अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम इंतहाई अहम मामले के ऊपर कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ गुफ्तगू हो बल्कि कोई नताइज जो है वो मिल सकें। इस वक्त मुख्तलिफ शहर भर की इमारतों के नीचे जो हैं वो LPG सिलेंडर की दुकानें कायम हैं। इसको अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो जानें हैं वो खतरे पर इस वक्त मौजूद है। 2 रोज कबल एक वाकया होता है जिसके अंदर LPG की दुकान उस जगह पर मौजूद थी जहां पर चाय कैफे जो है वो मौजूद था, जहां पर 100-200 अफराद बैक वक्त बैठ कर चाय के मजे ले रहे होते हैं। उसी के बिल्कुल बराबर में, उसी के बिल्कुल ऐन बराबर में जो है वो LPG सिलेंडर का जो मामला है वो ये हुआ कि एकदम से आग भड़क उठी। बताया गया है कि जनाब जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी थोड़ी ताखीर से पहुंचे और सबसे बड़ा सवाल कि वहां पर एक एहतजाज होता है उसी होटल मालिक की तरफ से, उसी चाय खाने और चाय कैफे के मालिक की तरफ से, और वो रोड बंद कर देता है और वो कहता है जनाब मैं इसलिए एहतजाज कर रहा हूं क्योंकि मैंने यूसुफ प्लाजा पुलिस और थाने को एक दरखास्त दी थी और कहा था कि खुदारा इसको बंद कर दीजिए, ये एक मसला बन सकता है। और 2 रोज बाद, ठीक 2 रोज बाद ये वाकया हुआ जिसके अंदर 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तफसीलात नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मलिक फैसल है हमारे क्राइम रिपोर्टर, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। मलिक फैसल, बताइएगा आग के क्या मामला सामने आए, किस तरह चीज़ों को जो है वो देखा गया और क्यों ताखिर से पहुंची रेस्क्यू इदारे। अभी अली में कराची में जो एलपीजी की जो रिहायशी जो दुकानें हैं रिहायशी अपार्टमेंट के एरिया में या रिहायशी इलाकों में जहाँ पर ये नाजायज कायम कर दी गई है, लेकिन ये अब ये दुकानें नहीं, ये मौत बांटने के जो है जो कि तैयारियों में ये लग गए हैं। इसमें से कबल भी शहर कायम में मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े इलाके हों या रिहायशी इलाके हों, वहाँ पर जो ये एलपीजी की दुकानें कायम होती हैं। जबकि उसका कई रोज से भी जो गवर्नमेंट की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से दुकानों को बंद भी कराया गया था, लेकिन ये बाअसर एलपीजी अफराद हैं जो कि अब दोबारा से ही दुकानें खोल चुके हैं, जिसके अब जगह जगह जो है अब धमाके हो रहे हैं, जिसमें घरेलू सार्फिन हो, रियासी इमारतें हों, दुकानों पर भी। 2 रोज कबल भी फैडरल ब्यूरो के इलाके जो है ब्लॉक 16 के करीब जो है ये यहाँ पर जो है एक रिहायशी इमारत के साथ जो है LPG धमाका हुआ, जिसके बाद जो है 2 अफराद जो है मौके पर भी जो कि जान बाग अपने हाथ जान की बाजी हार चुके थे। जबकि ये अगर बात करें ये आग लग जो कि जब धमाका हुआ तो आग लगने से जो कबल यूसुफ प्लाजा के थाने में जो है बंद करवाने के लिए जो है वहाँ के मकीन ने दरखास्त भी दे रखी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई न की गई, जिसके बाद जो ये एक हादसा हुआ जो मलिक फैसल, वो मकीन चिल्ला चिल्ला कर मिडिल स्क्रीन पे चलने वाली फुटेज में यही बता रहा है कि जनाब बंद करने की दरखास्त दे रखी थी, तो उसको बताया गया कि तुम्हारा क्या काम है, तुम क्यों बोल रहे हो इसके ऊपर। ये इलाकाई पुलिस की जानब से बोला गया। इंतहाई तकलीफ दे मामला है कि जब वाकया हो जाता है तो उसके बाद एक्शन लिया जाता है। मगर सूरत हाल ये है कि हम मुख्तलिफ थानों की अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लें तो मुख्तलिफ थानों की हदूद में ये रिहायशी इमारतों के नीचे ये किस तरह चल रहे हैं, किस तरह कमिश्नर कराची ने अहकाम दिए थे, किस तरह डिप्टी कमिश्नर्स ने इस पर एक्शन लेना शुरू किया था। क्या वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक हद तक है? लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर कागज और कागजी कार्रवाई तक महदूद रहना है तो छोड़ दीजिए, फिर डाकिए रख लेते हैं जो हर मसले के ऊपर डाक जो है वो जारी कर देते हैं और फिर जो अफसरान हैं वो ठंडे कमरों में बैठे रहे। मगर अगर मसाइल का हल निकालना है तो खुदा के लिए इन ठंडे कमरों से बाहर निकले। लोगों की अमवात हो रही हैं, खुदा के लिए जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो अपने इलाकाई पुलिस को सख्ती से अहकाम दीजिए कि कल को अगर कोई बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है, इसके अंदर मुताबिद ऐसे सिलेंडर्स मौजूद हैं, वो फट जाते हैं, तो सोचे कितनी जानें ज़ाया हो सकती हैं। मलिक फैसल, थोड़ा थानों के हवाले से बताइएगा, कितनी दुकानें अब तक, अगर हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लें तो कितनी दुकानें कायम हैं? अभी अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुताबिक सैकड़ों दुकानें कायम है। अगर बात करें तो इनकी तादाद जो है वो दर्जनों में भी है और आधे दर्जन में भी है। जबकि अगर बात करें समनाबाद की हदूद में जो है 5 से ज्यादा जो है LPG की जो है कायम दुकानें जो है वो कायम है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दूसरे इलाके अजीराबाद थाने की हदूद में वहाँ पे 4 से ज्यादा दुकानें भी वहाँ पर जो है LPG की वहाँ पर कायम हुई है।
इसी तरह फेडरल बेरिया डिस्ट्रिक्ट जेल में भी जो है वो एक दर्जन के करीब जो है वो दुकानें जो है एलपीजी की वो कायम है, जिसको अब तक बंद न कराया जा सका। जबकि गुलबर्ग थाने की हदूद में भी जो है 6 से ज्यादा एलपीजी की दुकानें कायम है। जरा से भी मालूम हुआ कि तंबूरिया थाने की हदूद में भी जो है 8 से ज्यादा दुकानें जो है वो कायम की गई है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं अगर तादाद से शुमार बता रहा हूँ, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, तो वहां पर भी इसी तरह सैकड़ों दुकानें इस वक्त मौजूद हैं जो कि मौत का सामान बांटने के लिए वो तैयार होते हैं। 24 घंटे ये दुकानें खुली रहती हैं ठीक। और इसकी वर्किंग जारी रहती है। अगर इसी तरह बात करें, इससे गुज़िश्ता रवां साल में एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। शहर काज में भी मच्छर कॉलोनी का इलाका था, जहां पर रिहायशी इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ, सिलेंडर धमाका हुआ, जिससे मुताबिक जाने भी जो है कि वो ज़िया भी हुई और मुताबिक लोग जो है वो जख्मी भी हुए। अच्छा जी, इसमें हम पहले भी नाज़रीन को आगाह कर चुके हैं, जिसमें ये देखा जा सका है कि ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें रिहायशी इमारतों की आड़ में खोली जाती हैं, जिस पर इंतजामिया को जो है वो चैलेंज किया जाता है। लेकिन इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बाद जो है ये इन वाकयात का होना, रोनुमा होना रोज का मामूल बनता जा रहा है। रोज का मामूल बनते जा रहा है। मलिक फैसल, बहुत शुक्रिया मुकम्मल तौर पे तफसीलात देने के लिए। बता दीजिए भाई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, प्लीज बता दीजिए कि इस शहर को कम से कम उस तरह तो चलाइए जिस तरह एक किराने की दुकान को भी नहीं चलाया जाता। कम से कम इस तरह चला लें, इसको एक नॉर्मल, एक कोई सुपर स्टोर समझ के चला लें इस शहर को। कुछ कानून, कुछ चीजें तो वाजे कर ले, किस तरह लोगों की जानें जो हैं वो जाया हो रही है, कुछ तो सोच ले। पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठकर सोचे कि किस तरह चलाया जा रहा है। अगर आप इतने मामूली एलपीजी के मामलात के अंदर मौजूद सिस्टम और माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर शहर के बड़े बड़े मामलात कैसे ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो हल करेगी, ये इलाकाई पुलिस कैसे हल करेगी? बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं। इसकी कानूनी मामलात के ऊपर भी नाजरीन अपने शो के अंदर एडवोकेट हैं फरहान जाफरी साहब, उनको मैंने मधु के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा ये बता दीजिए भाईजान, ये किस कानून के तहत लगाई जा सकती हैं? ये बता दीजिए कि किस कानून के तहत लगने के बाद किन हिफाजती तदाबीर अपनाने की जरूरत है? सरकारों ने क्या इसकी एसओपीज बना रखी हैं और क्या समझते हैं ये जो रिहायशी इमारतों के अंदर कायम ये दुकानें हैं, ये कितनी और जाने लेंगी? फरहान साहब, थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन के ऊपर लिया इतने अहम टॉपिक पे। और आपको पता है कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ ये जो सगरी सेंटर में हुआ है। मैंने भी टीवी के ऊपर देखा है और देखा वहां पर लोग बेचारे परेशान रहे पूरे वक्त, जो है उनके यहाँ उधर लाइट भी नहीं थी। पहली बात, कानूनन जो है वो रिहायशी जगहों पे ये एलपीजी का कारोबार अलाउ ही नहीं है। इसका बड़ी मिसाल मिलती है आपको, हैदराबाद के अंदर एक हादसा हुआ था, उसमें 30 लोग मारे गए थे एलपीजी धमाके में, और बहुत जबरदस्त धमाका हुआ था। उसमें जो है रिहायशी इमारतों का जो है वो भी नुकसान हुआ था। अच्छा, दूसरा इसमें ये है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि एसएसजीसी जो है वो गैस अब फराहम ही नहीं कर रही। जब से बिजली के मसाइल शुरू हुए तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं। अब वो मीटर रेंट भी लेते हैं, अब वो जो है बहुत सारे मामलात भी लेते हैं। गैस होती नहीं है। आप सुबह देख लें, सुबह 2 घंटे के लिए गैस आती है, फिर शाम में 2 घंटे के लिए आती है। उसका असरार पड़ रहे हैं एलपीजी पे। अब जाहिर सी बात है, एलपीजी की खपत के लिए लोगों ने ये जो एलपीजी का कारोबार करते हैं, अब ये जो धमाका जिस दुकान में हुआ है, ना इसके पास कोई लाइसेंस था, ना कोई परमिट था, ना कोई एनओसी थी कि वो रिहाइश के अंदर आके वो अपना जो है सिलेंडर बना के बेचना शुरू कर दे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि SC20 की एक गैस वो भी इसमें शामिल हो रही है। ठीक है, वो भी एक इशू है कि वो क्यों धमाका कर रही है, क्या उससे तो धमाका नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, पता नहीं कौन इनको एनओसी दे देता है, क्या इनका सिस्टम भाई है। इतलात आती है, जिला इंतजामिया बंद कराती है। सुने मेरी बात फरहान साहब, इतलात आती है कि जी जिला इंतजामिया जाके बंद कराती है, इलाकाई पुलिस खुलवा देती है। वही तो मसला है अली रजा। बात यह हो रही है कि कानून को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। भत्ताखोरी और ये दुकानों का एक परमिट का इजरा करना, ये लोगों की जानों से खेलना। अब आगे सर्दियां आ रही हैं, आप मुझे ये बताएं किस तरीके से सरवाइव करेगा कराची का बंदा बेचारा। वो वैसी मोबाइल छीनने पे बिजली से तंग है, ऊपर से अब गैस के मसाइल से भी वो जब तंग हो रहा है। अच्छा तो फरहान साहब, ये बता दीजिए कि एक तो कानूनी तौर पे बिल्कुल भी इजाजत नहीं है किसी भी रिहायशी जो है उसके अंदर दुकान लेने का, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पे जो है बाकायदा आप देखें कि अभी पिछले दिनों जब एक बस के अंदर एक वैन में
धमाका हो गया था, तो एलपीजी की नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बच्चों की जो स्कूल बसेज होती हैं उसमें एलपीजी नहीं लगेगी। इसी तरीके का नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी करे जो है इंतजामिया कि भाई किसी भी रिहायशी इलाके में हमें इजाजत नहीं है, और जो इजाजत के बगैर वहां सीलिंग करेगा, फिलिंग करेगा एलपीजी में, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उसी वक्त ऑन द स्पॉट जुर्माना होगा और उनको सख्त सजाएं होंगी, तब कहीं जाके ये मामला जो है वो रुकेंगे। अदरवाइज आप ये देखें कि ऐसा लगता है कि इस शहर का कोई वारिस नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, मर जाओ कुछ भी हो जाओ वो मकसद इंतजामिया नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी इंतजामिया? उसको चाहिए मेरे ख्याल से इंतजामिया ने सिर्फ डाकिए रख दिए हैं कि जी डाक निकाल के दे दो, मीडिया वालों को भी दे दो, दीगर इदारों को भी दे दो और बोलो भाईजान ये हमने निकाल दिया था, और उसके बाद कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती। आखिर कब खुदा का यही वास्ता तो है। बात है अली रजा, बात ये हो रही है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन, कानून का अगर कोई एनओसीज बंदे के पास थी, ना कोई इसको चेक कर रहा है, ना वो दुकानों की कोई काउंटिंग है, ना कोई ऐसा एक्ट बना हुआ है फरहान कि साहब, भाई अदालतों आप में जो है केसेस वक्ती कितने हैं, और क्या इस ताज़ा वाक़े पर कुछ याद दिलाने के लिए, कुछ करने के लिए आप लोग वकला बिरादरी अदालतों के अंदर बिल्कुल जाके हम कुछ इसको करने देख का रहे हैं, इरादा रखते हैं? हम इसको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम इसको देख रहे हैं कि अगर इसमें पिटीशन भी जरूरी हुई तो हम पिटीशन भी फाइल करेंगे। हम इसके एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसकी जो तमाम मामलात और भी जगह से हमने मंगाए हैं, और उसके बाद हम इरादा कर रहे हैं कि इसमें हम पिटीशन फाइल करेंगे और इसको रिहायशी तरीके मकसद अगर हमारे पास कोई जो पिटिशनर आता है, उस फैक्ट्री आता है, तो हम इसमें पिटीशन बिल्कुल फाइल करेंगे और हम बताएंगे इंतजामिया को कि देखें जानों का मसला है, ये बम है, एक नीचे बम रखा हुआ है आपके, वो कभी भी फट सकता है। तो रिहायशों में तो बाकायदा इसका एक विजिट होना चाहिए, वहाँ चेकिंग होनी चाहिए कि भाई कौन सी दुकानें एलपीजी की, उनकी एक मार्केट बना देनी चाहिए। वहीं बिल्कुल, पे बहुत शुक्रिया परचेज फरहान करो, वहीं जाफरी पे साहब। सेल करो। हमने जैसे नाजरीन कोशिश की थी मुताल्लिका एसएसपी सेंट्रल को लेने की, वो भी कहीं मसरूफ़ थे, और हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे भी, ताहा सलीम साहब से भी गुजारिश की थी, आएँ खुदा के लिए कुछ कर लें और बता दें, कोई अपनी इंतज़ामिया को हिलाएं खुदा के लिए, और इन लोगों की जो ज़िंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, इससे जो है वो लोगों को बाहर निकाल सकें। नाज़रीन, कोशिश यही होती है कि कंसर्न अथॉरिटी से बात हो, अगर वो नहीं अवेलेबल होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन तक हम ये बात कहें कि खुदा के लिए इस शहर के ऊपर देखें ये कौन से लोग हैं माफियाज, लोगों ने वोट दिए हैं आप लोगों को, आप लोग कानून साज हैं, आप लोग कानून साज असम्बली के अरकान हैं। हम कोशिश करते हैं, मैं टीम से कोशिश करूंगा कि यूसुफ बलोच साहब हैं, रुकन असम्बली हैं, लियारी से मुंतखब हुए हैं और बड़े ही वोकल हैं, बहुत सारे इशूज़ पर खुलकर बात करते हैं, इसलिए हमें पसंद भी है। हमने आज उनको दावत दी है कि कम से कम इस मसले के ऊपर क्या हो सकता है असम्बली के अंदर, और क्या कानून साजी हो सकती है, और साथ साथ क्या मजीद एक्शन लिए जा सकते हैं, उससे उनसे बात करें। और साबिक रुकन कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद बलोच साहब, उनका एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, वो भी बड़े वोकल हैं, बड़ा खुल के बात करते हैं। मैं पहले चाहूँगा कि सलमान बलोच साहब, जिन्होंने मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रखा है, उनसे जानूँ सर ये किस तरह खुल जाते हैं। एक तरफ इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही होती है, और हम ये देखते हैं कि जी पुलिस जो है वो बाद में उन पर इल्ज़ाम लगता है कि जी इलाकाई पुलिस ने जाके जो है वो दुकानें खुलवा दी। मतलब एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए, उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन कराने का जिन इदारों का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, वो फिर क्यों नहीं करवाई जाती। ये एक बड़ा सवाल है। खुलेआम हम बता रहे हैं, हमारे टिकट्स चल रहे हैं चैनल के अंदर जो बता रहे हैं कि किन किन थानों की हदूद में, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स दीगर जो कराची के हैं उधर भी जाके नाजरीन आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे भैया ये क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा। ये एक मसला है। मैं चाहूँगा सलमान मुजाहिद बलोच साहब थोड़ा सा बताएं ना सर, ये जिस तरह किराने की दुकान को भी नहीं चलाया जाता, उस तरह इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को चलाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया बंद कराती है, इल्ज़ाम लगता है पुलिस ने खुलवा दी दुकान, और फिर ये हादसा हो गया जिसमें 2 जानें ज़ाया हो गई। सलमान मुजाहिद बलोच साहब। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा, अभी शेर का तो क्या कहिए, शेर का तो कोई पुरसाने हाल है नहीं, और हर कोई मादर पितर आज़ाद है। हर तरह का माफिया यहाँ पे काम कर रहा है, और माफिया को सरपरस्ती किसकी है? जिनका काम है माफिया को ख़त्म करना, लगाम डालना, कंट्रोल करना, वही माफिया के सहूलतकार बन चुके हैं। अभी जैसा कि अभी आपने वाक़ये का जिक्र किया कि इंतज़ामिया बंद कराती है, सिविल इंतज़ामिया, और लोगों के बकौल पुलिस जो इजाज़त दे देती है, तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये अगर आप छोटी सी मिसाल लें कि अभी पिछले हफ्ते जो एम्प्रेस मार्केट में हुआ, जो इंतज़ामिया गई थी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने, उनके साथ क्या हुआ?
पथारे वालों ने, ठेले वालों ने, जो कि हर दफा होता है। यही मामला भी हमने पिछले महीने देखा था कि नॉर्थ कराची में और शाह फैसल कॉलोनी में जो एक ब्लास्ट हुआ था, जहाँ जाली पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था इलीगल। उसके बाद क्या हुआ, सब सो गए, सब तो ठीक है, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। इस शहर में जो है वो डाकू भी आज़ाद हैं, माफिया भी आज़ाद हैं, जाली काम करने वाले भी आज़ाद हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन ही इलीगल काम करने वाले को है। लीगल जो काम करते हैं उनके यहाँ सलमान तो साहब, जो यूसुफ बेचारा बलोच कुछ- साहब है, रुकन असेंबली है, इनसे भी मैं जान लेता हूँ। बड़े तकलीफ दे बात कर रहे हैं आप कि भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है। यूसुफ बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, सबसे पहले टाइम दिया आपने। सलमान बलोच साहब कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, आप पूछने वाला, देखने वाले, आखिर सरकार तो है, स्टेट है, वो कैसे नहीं देख रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये तो गैर जिम्मेदारी अगर कोई बरतता है, अगर मेरा कोई मुलाजिम है, मैं उसे किसी काम के लिए भेजूं, अगर वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, तो ये मुलाजिम को जो बॉस होता है उसका काम होता है इसको लुक आफ्टर किया जाए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये जो चीजें हो रही है शहर के अंदर, शहर में तो जाहिर एक बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन मेरे ख्याल में 4 करोड़ की आबादी के करीब इस वक्त तक मैं समझता हूँ कराची शहर बगैर बेसरूपा, हर तरफ आप देखें आबादी आबादी आपको नजर आ रही है। कहीं पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, कहीं पर लैंड ग्रैबर है, कहीं पर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ क्राइम हो रहे हैं। हाँ। ये तो बड़ा शहर है, इसके लिए तो जाहिर है सरकार को सर, जो नाफरमानी कर रहा है, जो तवज्जो नहीं दे रहा, जो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा, उनको हटाया क्यों नहीं जाता? वो बरजमान नजर आते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि टास्क ही उनका ये है कि जनाब जितनी गैर जिम्मेदारी का इजहार करेंगे उतना ही हम मजबूती से खड़े रहेंगे। कुछ ऐसा महसूस होता है। अहम इशूज के ऊपर जो काम करने चाहिए वो नहीं हो रहे होते, और उसके बाद इदारों के अंदर लोग भी वहीं बरजमान रहते हैं अपनी अपनी सीटों पे। तो ये सर कैसे मुमकिन बन जाता है सर? मैं देखिए, ये हर एक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, हर एक को मालिकी करना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा मेरे लिए कोई काम करेगा, वो नहीं कर सकता, मुझे जहाँ जहाँ जो काम हो रहा है हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, वहाँ पर उसकी रोकथाम करनी चाहिए, हमने वहाँ उनके रास्ता रोकना चाहिए। बाकी पुलिस तो इतनी बड़ी आबादी के लिए पुलिस इतना तो मैं नहीं समझता हूँ कि काफी है, नाकाफी समझे आप। लेकिन ये कि हम खुद भी जरा मालकी करें। अगर मेरे गली में कोई गलत काम हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए मेरे गली में कौन ये बहुत अच्छा पॉइंट यूसुफ बलोच साहब, बहुत कमाल की बात की है सलमान मुजाहिद बलोच साहब। वो कह रहे हैं आप लोग मालकी क्यों नहीं करते अपने अपने इलाकों की? सलमान साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं सलमान बलोच साहब। यूसुफ बलोच साहब कह रहे हैं हमने अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी शहर की, अपने अपने गली मोहल्लों की चौकीदारी और मालकी करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करते? सर बात यह है कि हमने तो बैरियर सिस्टम बनाया था और इलाकों में मोहल्लों में बैरियर लगाए थे ताकि डाकों से ही बचा जा सके, क्रिमिनल से बचा जा सके। लेकिन ऑपरेशन के नाम पे वो तमाम बैरियर हटा दिए गए। आज जो है शहर लावारिस है, शहरी प्राइवेट गार्ड रखने पे मजबूर हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं रख सकता। अब ये कह रहे हैं, यूसुफ बलोच साहब मेरे बड़े हैं, इनका एहतराम है, लेकिन शहर में जो हालात हैं वो तो ये भी अच्छी तरह सर ये जो इल्जाम लग रहा है इलाकाई पुलिस के ऊपर, ये जो सर इलाकाई पुलिस पे इल्जाम लग रहा है कि वो खुलवा रहे हैं, वो बाकायदा सरपरस्ती कर रहे हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? अली रजा, ये तो मैं कई दफा आपके टॉक शो में बड़ा डिटेल में बता चुका हूँ ना सर, दोबारा बता दें, नाज़रीन भूल जाते हैं ना असल में। बात ये है अली रजा कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई करने को तैयार नहीं है। अब आप देखें ना, मुझे ये पता चला है कि SHO मंगो पीर, पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम वो है ऐसा सिस्टम का मजबूत नाम मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त बात कर रहे थे, इतना सिस्टम का आदमी है मजबूत कि उससे कोई एडिशनल IG भी नहीं हटा सकता। सर गुलाम हुसैन साहब की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका। अच्छा। लेकिन इस किस्म की अगर जब तैनात क्या होंगी तो पूरे शहर में SHO कहाँ सिस्टम, क्या बातें कर रहे हैं सर आप? कहाँ SHO, कहाँ सिस्टम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अली रजा, इतने बोले हैं आप सर, मैं तो जानना चाह रहा हूँ आपसे। अब आपका प्रोग्राम कराची टुडे से पाकिस्तान टुडे हो गया है माशाल्लाह, और आपको ये नहीं पता सिस्टम क्या है? सर मैं चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ SHO के पास पावर्स कितनी होती है? वो तो महदूद इलाके का एक, जो भी अभी आप देखें नजमी आलम साहब ने क्या इंसाफ किया है कि एक सिपाही पूरा फिशरी का इदारा चला रहा था। तो ये तो सूरत हाल है, तो सिस्टम यही तो है, और क्या सिस्टम है?
एसबीएसए को देख लें, केडीए को देख लें, केएमसी को देख लें। अब आप जो एसबीएसए के जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम है, सोलंकी साहब, उनसे पूछें, उनकी चल रही है। सिस्टम तो कोई और चला रहा है, वजीर तो नाम का कोई और है, वजीर इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा है। सर तो ये पता पूरे नहीं सलमान कराची साहब का आप बेड़ा कैसी गर्क बातें किया कर हुआ रहे हैं। है। सूबाई असेंबली के रुकन ही मेरे साथ बैठे हुए असेंबली में होते हैं, यूसुफ बलोच साहब। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं सलमान साहब? कह रहे हैं इदारे कोई और चला रहा है, उनके डीजी और डायरेक्टर्स नहीं चला रहे, एसएचओ जो है वो पूरा सिस्टम चला रहा है। ये कैसी बातें कर रही है? नहीं, ऐसे तो वो मातहत होता है इलाके के। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कह रहा हूँ यूसुफ साहब, ये पता नहीं ये सलमान साहब कैसी नहीं बात कर रहे हैं। है। मैं देखिए, मैं अपने लियारी की बात करूंगा। यहाँ के जो हमारे जो थाने लगते हैं, हाँ। उनके जो एसएचओज हैं वो हमारे बाकायदा राब्ते में रहते हैं। उनकी एक एक चीज हम उनसे बचा के बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे शेयर ही। करते हैं। एसएसपी हमारे राब्ते में होता बिल्कुल। है कि हम उनसे बात करते हैं। ये कैसे हो सकते? लियारी का नाम एक जमाने में आप कहते थे ना, ये कि नो गो एरिया है। बिल्कुल लेकिन सर, आज आप वैसा ही देखिए, होता हर था सर, तरफ बिल्कुल। आपको पीस ही मिलता है। वहाँ हर जगह पे आप जाएंगे, स्ट्रीट सब हर जगह पे क्राइम रेशो आप देखें, पूरे शहर से यहाँ पर क्राइम रेशो कम है। इस वजह से कि हम मालिकी करते हैं। अगर हम अपने कितनी खूबसूरत बात की है यूसुफ बलोच साहब आपने, वाह। जो होता है, हम उनके पास जाते हैं, हम इलाके के नुमाइंदे हैं। अगर हम गलत नहीं है, हम मालिकी कर रहे हैं अपने अपने इलाकों की, क्या बात है। पुलिस कैसे हमसे वो हमारे साथ वो हमारे साथ बिल्कुल हर मामले में हमसे ताउन करते हैं। हम जहाँ जहाँ बोलते हैं उसी वक्त ऑपरेशन करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्राइम रेशो बहुत कम हो गया। दूसरी जगहों पे अगर कोई मालिकी नहीं कर रहा है, अगर उसको फकत बातें कर रहा है कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सर आप एमक्यूएम की तरफ इशारा कर रहे हैं यूसुफ बलोच साहब, आप एमक्यूएम की तरफ इशारा कर रहे हैं। यूसुफ बलोच साहब आप एमक्यूएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों की कोई मालकी नहीं कर रहे? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। ओके, जो ओके। हर एक, मैंने यही कहा ना कि हर अपना जिम्मेदारी उठाए। आपने उनको अगर किसी ने नुमाइंदगी दी है तो उसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना, कि भाई मेरे इलाके में अगर ये क्राइम हो रहा है इस रोड पे, इस स्ट्रीट पे, तो उसको तो निशानदेही करनी चाहिए। अब सर कोई अगर निशानदेही कर रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही, अब क्या करें? जी, कैसे नहीं सुनी जा रही है सर वो मालिक ये जो कभी अभी हो फुटेज सकता चल रही है ना, नहीं ये सुनी जाती जो खान साहब हैं, भाई, ये टुकड़ा रो रहे हैं। एमक्यूएम वो भी हमारी तरह पार्लियामेंट में आके बैठते हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैसे नहीं सुनी जाती है? बिल्कुल सुनी जाती है। लेकिन वो अगर अपना फर्ज अंजाम दे, वो अपने आप को ये फर्ज मनसबी के अपने को उसका वो करे कि मुझे इलाके के लोगों ने वोट दिए, मैं जिम्मेदार हूँ, तो कैसे नहीं होता है? होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर मैं अपना जिम्मेदारी मैं उसके साथ शेयर करूं, इलाके की जो इंतजामिया है, जो वहाँ के जिनके हाथ में पावर है, मुझे उनके साथ अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो कैसे नहीं होता है? अच्छा सर, आप असेंबली में बैठे हैं यूसुफ साहब, आप असेंबली में बैठे हैं, क्या मुमकिन है कि इसके ऊपर आप कोई असेंबली के अंदर आइंदा जो भी इजलास होता है उसके अंदर कम से कम आवाज बुलंद कर लें? सर लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए, सबको अपने। सर आप इसमें क्या किरदार अदा करेंगे यूसुफ बलोच साहब? जी, आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सर आपका नाम है, आपकी लोग सुनते भी हैं। देखिए, जो मैं अपने इलाके, मेरा जो है जहाँ की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं वहाँ का बिल्कुल जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर जो भी कोई क्राइम का रेशो आप देख ले, क्योंकि मैंने अपने इलाके को कवर कर लिया। मेरे हर रोज मेरी मीटिंग होती है अपने इलाके के एसएचओ से। मेरा जो 3 हमारे यहाँ पर पड़ते हैं, चाकीवाड़ा, कलाकोट और ये कलरी, तो हम इनके एसएचओ से बिल्कुल राब्ते में रहते हैं, एसएसपी से राब्ते में रहते हैं। तो हर चीज अगर ठीक है सर, मैं अब सलमान बलोच साहब से रेशो कम हो जाता है। मैं समझ गया। सर देखें सलमान साहब, यूसुफ साहब कह रहे हैं हम राब्ते में रहते हैं इसलिए क्राइम हल हो जाते हैं। अब लियारी में कोई क्राइम ही नहीं हो रहा, देखे ना। अब आप लोग राब्ते में नहीं रहते ना, तो अब राब्ते में कौन, अब खुद ही लाएंगे ना सर आप लोग। अली साहब टाइम दीजिएगा मुझे आप ना। बिल्कुल। देखिए अली साहब, बात ये कि बिल्कुल जहाँ पे पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपी हैं, टाउन चेयरमैन है, काउंसिलर यूसी चेयरमैन है, उनके इलाकाई जिम्मेदार हैं, पुलिस बिल्कुल उनकी सुनती है, उनके कहने पे काम भी करती है। अब वो क्राइम के खिलाफ करती है, क्राइम को बढ़ावे के लिए करती है, वो आपके सामने। जहाँ अच्छा। हमारे अपने, अगर मैं एमक्यूएम के एमएनए एमपी की बात करूँ तो हमारे एमपीएस ने तो जो है सिंध असेंबली में तहरीक इस्तेकात जमा कराई है कि ऐसे जो हमारा फोन नहीं उठाता, और ऐसे जो अगर फोन उठाता है कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। एसएसपी के कॉल करते हैं, फोन नहीं उठाते। ये तो हाल है। तो एमक्यूएम के एमएनए एमपी बेचारे इलाकों में अपने साथ मौजूद तो है, अपने आवाम के साथ काम भी कर रहे हैं अपने तय, लेकिन इंतजामिया का ताउन उनको नहीं मिल रहा जो पीपल्स पार्टी के लोगों को मिल रहा है। बात सिर्फ ये है कि अभी आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एमआरडी को देख लें कि वहाँ पे जो है अभी हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है, और उसमें जो है हाईकोर्ट ने
केमाड़ी के एमएनए और उनके कोऑर्डिनेटर को नोटिस कर दिया है कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में गुटखा माफिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो और उनके कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं और सारे थानों को उनका कोऑर्डिनेटर कंट्रोल कर रहा है उस इलाकाई एमएनए का। तो ये कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? हाँ, लियारी में बिल्कुल इनके हल्के में अगर ये कह रहे हैं क्राइम नहीं है, लेकिन पूरे कराची की आप देखिए, पूरे कराची की आप देखिए अली रजा, पूरे कराची में क्या हाल हो गया है। अभी 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 आपने देखना दोबारा से डाकू निकला है। अभी जो है यहाँ पे एक बच्ची के बाप को मार दिया जो अपनी बच्ची के लिए जेवर बेच के अपनी बच्ची की लाश के पैसे बहुत सैड लेके आ रहा था। इंसिडेंट। कौन कंट्रोल करेगा? ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, एमएनएमपी का काम नहीं है। एमएनएमपी का काम है कि वो इलाके की आवाम की जो है वो खिदमत करे, लेजिस्लेशन करे। लेकिन यह होता क्या है जनाब कि एमएनएमपी जो है खासकर हुकूमती जमात के वो कंट्रोल करते हैं इलाकाई पुलिस को। अभी जो है वकीलों ने एहतजाज किया महमूदाबाद के एसएचओ के खिलाफ। जी, जो महमूदाबाद का एसएचओ है वो पिछले 9 साल से 10 साल से एसएचओ बन के बैठा हुआ है। इल्जाम किस पे आ रहा है? वहाँ सर कारकर्दगी अच्छी होगी ना सर? वहाँ के एमपीए, ये वकला ने एहतजाज किया, आवाम ने नहीं किया। वकला एक क्रीम एक सोसाइटी की, उनका भी काम नहीं होके दे रहा, जो उनके खिलाफ जो एफआईआर हो रही है। तो कहने की बात यह है अली रजा कि यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हुकूमती जो ओहदेदारा ने, जिम्मेदारा ने, वो बड़े खुश हैं, लेकिन जो दीगर जमात, जिस जमात को एमक्यूएम को इस कराची शहर का मैंडेट हासिल है, 90% एमएनएमपी एमक्यूएम के हैं, उनको जो इंतजामिया सुनने को तैयार नहीं है, उनके कहने पे इंक्रोचमेंट खत्म करने को तैयार नहीं है, उनके कहने पे मंशियात को, जुए को, गुटखे को, माफिया को, क्रिस्टल को, आइस को खत्म करने को तैयार नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब बात आती है, आप भी जानते हैं, आप जिन इलाकों में घूमते फिरते जा रहे थे, वहाँ का इलाकाई थाना क्या कर रहा है। तो बाकी सारे, मैं कहता हूँ सारे बुरे नहीं है, लेकिन जिस तरह से खालिद भाई कहते हैं ना कि जो ऐसे जो अंदरूनी सीन से आते हैं वो डाको भी अपने साथ लाता है, फिर उनको एनओसी देता है जो करना है करो जब तक मैं यहाँ पे एसएचओ हूँ। तो मेरी बात ये, जो अच्छे लोग हैं पुलिस में उनको आगे लाया जाए, जो अच्छे उनको आगे लाया जाए, अफसरान है उनको इलाकाई थानों में एसएचओशिप दी जाए ताकि वो कंट्रोल करे क्राइम को। लेकिन यहाँ तो मतलब ये कि अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए आपने पुलिस को जो है वो अपना जो है वो घर की लौंडी बना लिया है। अब ऊपर से लेकर नीचे तक यही हाल है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान बलोच साहब एमक्यूएम पाकिस्तान साबिक रुकने कौमी असम्बली थे जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और इशू के ऊपर बात कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया यूसुफ बलोच साहब, रुकने सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम है, लियारी के अंदर मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया नाज़रीन, और फिर हमने एहतजाज करने वाले लोगों का भी मौक़िफ़ सुनवाया आपको और बताया, और कहाँ का अभी भी चल रहा है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, हम कोशिश करेंगे कि दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी आपको लिए जाएँ और आप तक जो है वो मालूमात, जो तफसीलात जो हमारे रिपोर्टर्स वर्क कर रहे हैं फील्ड के अंदर, वो उनकी मालूमात आपसे शेयर करें। नाजरीन साथ जुड़े रहिएगा। वक्त तो हुआ है ब्रेक का, मगर एक इंतहाई अहमियत की हामिल स्टोरी है हैदराबाद से, और हैदराबाद का एक आम के बागात का मालिक कैसे बड़ा ताजिर जो है अगवा होता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या चीज़ें फाइंडिंग्स सामने आई हैं, क्या तफ्तीश में आई, उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।